दोस्तों, मैं आशुतोष सर और आपके अपने प्यारे से चैनल नौकरी अड्डा 365 पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको कल बता ही दिया गया कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से टीचर किस तरीके से बेहतरीन अंदाज में पढ़ाने वाले हैं, और मैं आशुतोष सर आपको साइंस एंड टेक बेहतरीन अंदाज में पढ़ाने वाला हूं। और आज मेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास है, और इस फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में मैं सबसे पहले चर्चा करने वाला हूं सिलेबस की, जो आपका फिजिक्स का सिलेबस है और जो अभी 2020 के बाद फिजिक्स के सिलेबस में चेंजेस किए गए। भाई, सिलेबस का चेंजेस का मतलब ही नहीं, जो क्रॉस क्वेश्चन का सिलेबस चेंज किया गया है, जैसे कि न्यूमेरिकल्स का योगदान पहले की अपेक्षाकृत बढ़ चुका है। हाँ, इतना भी नहीं बढ़ा कि 90% फिजिक्स के क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आ रहे, नहीं, 40 to 60%, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 40% आपका न्यूमेरिकल्स, ऑन द एवरेज 35 भी हो सकता, और इसमें लगभग 60 to 65% आपका थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं शुरुआत करता हूं, आपके फिजिक्स के सिलेबस की चर्चा करता हूं। और फिजिक्स के सिलेबस में जैसा कि सभी लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला मेरा टॉपिक क्या होने वाला है, दैट इज द यूनिट एंड डायमेंशन का। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, फिजिक्स का जो सिलेबस है ये यूनिट और डायमेंशन या जितने भी टॉपिक हैं, इस टॉपिक को आपको रटकर क्वेश्चन नहीं पढ़ना भाई, रटकर नहीं पढ़ना। एक सब्जेक्ट का फील होगा इसमें। और शॉर्ट ट्रिक की बात ही क्या करिएगा भाई, अभी क्लास में आप लास्ट तक बने रहिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक होने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, मेरा छोटा सा प्यारा सा चैप्टर कौन सा है, यूनिट एंड डायमेंशन एंड क्वांटिटी। अगर इसी में मैं बात करूं तो डायमेंशन का भी आप टॉपिक पढ़ोगे भैया, किसका, डायमेंशन का। इसको क्या बोलते, वीमा। और ये क्या है भैया, मेरा मात्रक। क्या है, मात्रक। और ये क्या है भैया, राशि। क्या है, राशि। तो सबसे पहले अगर मैं मात्रक की बात करता हूं तो चलो एक थोड़ा सा स्टार्ट करता हूं क्लास। मैंने लिख दिया 5 kg। क्या लिख दिया भैया, 5 kg। देखो, जरूरी नहीं कि यहां से भी क्वेश्चन उतने ही इंपॉर्टेंट बन जाते, हाँ, लेकिन एक शुरुआत होती है, शुरुआत में वो सारे टॉपिक्स तो बताना ही पड़ता है जनरल केमिस्ट्री या जनरल फिजिक्स के लिए, यानी कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो जानना जरूरी है। चलिए, अगर मैं बात करता हूँ 5 kg, तो अब 5 kg में मैं बात करूँ यूनिट क्या है, तो बोलोगे सर kg है। क्या है भैया, kg। ये आपका क्या है, यूनिट है, यानी कि ये आपका मात्रक है। लेकिन 5 क्या है भैया, तो 5 होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है भैया, न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसे आप बोलते हैं संख्यात्मक मान। क्या बोलते हो भैया, संख्यात्मक मान। यानी कि 5 kg लिखा है तो इसका मतलब इसमें क्या है, 5 का मतलब है आपका क्या, संख्यात्मक मान, और केजी का मतलब क्या होता है, यूनिट। केजी का मतलब क्या होता है, यूनिट। और इसके बाद ये यूनिट की बात करने के बाद मैं तुरंत इसी में क्वांटिटी की बात करूंगा। क्या मैंने बोला, क्वांटिटी। लेकिन उससे पहले आपका उसी यूनिट में आपका आ जाएगा सिस्टम। क्या बोला, सिस्टम भैया। ये है पद्धति। क्या है, पद्धति। कोई नर्वस सिस्टम नहीं बायो का, वो तंत्र वगैरह, ठीक है। तो अगर मैं सिस्टम की बात करता हूं तो आपको सभी को पता होगा ये 3 टाइप का होता, सीजीएस और एमकेएस और क्या, एफपीएस। क्या बोला, एफपीएस। बोलोगे सर ये तो पता है, यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे भाई, पूछ लेगा फ्रेंच पद्धति कौन सी है। क्या बोला, फ्रेंच पद्धति कौन सी है, ब्रिटिश पद्धति कौन सी है, ये आपका इसमें बताया जाएगा कि कौन सी फ्रेंच पद्धति, कौन सी ब्रिटिश पद्धति। इससे ज्यादा हाँ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। लेकिन अभी अगर मैं बात करता हूं इसी क्वांटिटी में, तो एक आता है एसआई यूनिट। चलो, इसकी छोटी सी स्टोरी है, ऐसी सुन लो। 1971 में फ्रांस के पेरिस सम्मेलन में एक एसआई यूनिट्स बनाया गया। एक सम्मेलन में ये बात बोली गई कि जो एसआई है ये 2 टाइप का है, यानी कि जो इंटरनेशनल यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, एसआई यूनिट को जो मान्यता मिली ये 2 टाइप का। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या बोला, फंडामेंटल। और दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटी। और चलो एक और इसी में बोल देता, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अगर मैं बात करता हूँ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो आपको पता है फंडामेंटल क्वांटिटी 7 टाइप्स के होते हैं, और वहीं से आपके कुछ आपके आ जाते हैं क्या, डिराइव्ड क्वांटिटी, उसी से आते हैं, किससे, फंडामेंटल क्वांटिटी से आते हैं। और जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है भैया, ये 2 ही टाइप के होते हैं। हाँ, इससे क्वेश्चन कई बार आपका कोड और घन कोड से आपका मात्रक यानी यूनिट से पूछ लेता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एसआई, तो एसआई यहीं से खत्म होता। अच्छा, इसमें एक टॉपिक और आपको जो पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है भैया, राशि। अभी बोलोगे सर राशि तो बता रहे थे, नहीं भैया, वो राशि नहीं है। जब मोशन स्टार्ट होता है, ये देखो मोशन, इससे पहले ही आप राशि यहां पढ़ोगे, दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। और दूसरा स्केलर क्वांटिटी, यानी कि क्या, सदिश राशि। क्या बोला भैया, ये है सदिश, और ये क्या है, अदिश राशि।
अब बोलेंगे सर जिसमें दिशा वो सदिश, जिसमें दिशा नहीं वो दिश पड़ा तो है। अरे भैया जिसमें दिशा वो सदिश ऐसा ही नहीं होता। धारा ये जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है ये सदिश नहीं भैया अदिश राशि होती है। अब इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हैं फिर भी अदिश राशि है, यानी कि क्या, दिशा और परिमाण, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होने के बाद भी ये वेक्टर क्वांटिटी ना होकर स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसकी मैं बात करूंगा ये क्यों भैया आपका सदिश में दोनों चीज होने के बाद कभी कभार स्केलर क्वांटिटी बन जाती, क्योंकि अभी उसकी तीसरी प्रॉपर्टी आपने नहीं पढ़ा। चलो क्लास में मैं बात करूंगा। हाँ एक बात याद रखिएगा, मैं मानता हूं कि इसके 50% क्वेश्चन थ्योरी और कॉन्सेप्ट से आते, लेकिन भैया याद रखिएगा इसमें आपके लगभग 40 to 50% क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के आ रहे हैं। अब बोलोगे सर न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन यहां से कैसे पूछ सकता, लो मैंने बना ही दिया न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन। चलो अभी कोई पूछा था क्वेश्चन वही का बना दिया भाई। ये इसके बीच का एंगल कितना होगा भाई, ये भी वेक्टर क्वांटिटी ही से रिलेटेड है। अब इस वेक्टर, अब देखो इस टॉपिक में न्यूमेरिकल्स आ गए जो आप सोचते भी नहीं हो। अब बोलोगे सर 12th की क्लास, नहीं भैया 12th की क्लास का न्यूमेरिकल भी नहीं है ये आपका एसएससी का न्यूमेरिकल्स है। आप देखिए ना पीवाईक्यू, अभी इसके बाद कल से मैं क्लास में हर दिन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जैसे मेरा टॉपिक खत्म होगा उससे रिलेटेड मैं 5 या 10 क्वेश्चन तुरंत पीवाईक्यू कराऊंगा, देखो कैसे क्वेश्चन आए हुए। तो मैं बात करूंगा इसमें न्यूमेरिकल्स का योगदान किस तरीके से है भैया, और न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं। अच्छा चलो इसके बात करता हूं मोशन की। क्या मैंने बोला, मोशन। अब मोशन का नाम लो न्यूटन्स लाना है, ऐसा हो नहीं सकता भाई। न्यूटन्स के मोशन, जितना भी न्यूटन्स मोशन ला इक्वेशन है सारे की बात करूंगा। और इसी में एक मेरा प्यारा टॉपिक होगा, उसको मैं अलग से लिखने वाला था लेकिन चलो इसी में करके पढ़ाऊंगा, दैट इज द सर्कुलर मोशन। ऐसे जो घुमाया जाता है भाई, इसमें दो प्रकार के फोर्स, एक आपका सेंट्रीफ्यूगल एक सेंट्रीफ्यूगल। आपके घर में कोई बर्तन होंगे ना, बाल्टी होगा लोटा होगा, रस्सी से बात कर तेजी से खींच के नचाओ भाई वो पानी नीचे नहीं गिरेगा। ये सर्कुलर मोशन का है भैया, पानी नीचे नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा, कारण से ही समझाऊंगा, क्योंकि इसके एप्लीकेशन पूछे जाते हैं भैया। इसके एप्लीकेशन थोड़े बहुत न्यूमेरिकल, लेकिन एप्लीकेशन का योगदान बहुत ही ज्यादा रहने वाला है। अच्छा इसमें दो टाइप के फोर्स ऐसे मैंने घुमाया, तो एक आपका अंदर लगता है सेंट्रीपिटल, एक बाहर लगता है क्या, सेंट्रीफ्यूगल। नहीं समझा भैया, इसको बोलते हैं अभिकेंद्री, और बाहर लगा तो क्या, अपकेंद्री। क्या बोला, अपकेंद्री। केंद्र की ओर अभिकेंद्री, केंद्र के बाहर अपकेंद्री। देखो अभी अप थोड़ा सा डिफरेंस है भाई। चलो इसके न्यूमेरिकल्स भी मैं कराऊंगा और उसके बाद इसके एप्लीकेशन की भी बात करूंगा क्लास में। तो अब इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं, क्या अगला मेरा टॉपिक होगा वर्क पावर एनर्जी। क्या होगा भैया, वर्क पावर एनर्जी। अच्छा एक बात बताओ, वर्क पावर एनर्जी से लेकर जो इलेक्ट्रिसिटी तक है, यहां तक न्यूमेरिकल्स का योगदान बहुत ही ज्यादा रहता है। हाँ कॉन्सेप्ट आते हैं लेकिन न्यूमेरिकल्स को भूलना नहीं है भाई, जो न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब बार बार बोलोगे सर न्यूमेरिकल्स क्यों बोल रहे हैं, 40% योगदान फिर भी न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स चिल्लाए पड़े। नहीं भाई इसलिए नहीं, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेने का मतलब ये है, अगर 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे ना, उस 2 क्वेश्चन में मेहनत करो, क्योंकि 90% क्वेश्चन तो सभी बच्चे कर गए ना, उसी 2% या 10% क्वेश्चन में नहीं सॉल्व हो पा रहे, तुम उसको सॉल्व कर जाओ, बाकी तुम्हारा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा भाई। अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम, और उसके बाद दूसरे की बात छोड़ो, बीपीएससी के एग्जाम की बात करो, इतने ज्यादा साइंस का योगदान है भाई। तो ये जो जनरल साइंस की मैं बात कर रहा हूं, बेहतरीन अंदाज में आप सॉल्व कर लेंगे, बस क्लास रेगुलर कर लीजिएगा। तो जो वर्क पावर एनर्जी आप पढ़ेंगे, यानी कि कार्य ऊर्जा सामर्थ्य, क्या मैंने बोला, कार्य ऊर्जा और क्या भैया, सामर्थ्य, कार्य ऊर्जा और सामर्थ्य। हाँ यहां से क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में बहुत कराऊंगा। क्यों कराऊंगा, क्वेश्चन आते हैं भाई इसमें, वर्क में आपका, पावर में, एनर्जी में, क्वेश्चन ही तो बड़े पड़े हैं। अच्छा थोड़ी बहुत बात करूं एनर्जी, तो ऊर्जा में जो आपके क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल्स नहीं थ्योरी, जैसे कि मैं क्वेश्चन की बात करूं, विद्युत सेल। क्या बोला, थोड़ा बहुत ऐसे क्वेश्चन भी टाइप देखते चलिए। विद्युत सेल, ये मत समझिएगा केवल चैप्टर का नाम पढ़ लिया खत्म भाई, क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत देखते चलो। शॉर्ट ट्रिक भी किस तरीके से आपको चैप्टर्स पे पढ़ने, उसकी भी बात कर लेता हूं। विद्युत सेल, कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा, विद्युत सेल किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता। लो भाई किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में, रासायनिक को विद्युत, विद्युत को यांत्रिक, यांत्रिक को पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे ऑप्शन दे दिया, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। चलो एक कोड याद कर लो, क्या, रवि। भैया अगर कोई रवि देख रहा है तो अपना नाम ही याद कर लो भाई। रा का मतलब है रासायनिक ऊर्जा। क्या बोला, रासायनिक ऊर्जा, यानी कि जो केमिकल एनर्जी की बात कर रहा हूं। दूसरा है इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि क्या, विद्युत ऊर्जा में। आज ही तैयार कर लो ना। विद्युत सेल जो होता है रवि का पालन करता भाई, रवि तुम्हारा पालन करता, क्योंकि ये रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता,
विद्युत ऊर्जा में। तो समझ में आया, अगर इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो ये मिनटों में ही, ऐसे मिनटों क्या भैया, विद इन सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ ग्रेविटेशन, देखो ग्रेविटेशन का क्वेश्चन, अब न्यूमेरिकल्स थोड़े से कम, औरों की अपेक्षा थोड़े से कम, कॉन्सेप्ट ज्यादा, लेकिन इसमें जी का योगदान जो रहने वाला भाई है, इससे तो न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते। आपको बोल देगा कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी आधी कर दिया जाए, तो बताओ जी डैश के मान में, जी के मान में क्या परिवर्तन होने वाला है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मासिस के बेस पर पूछ ले, यानी कि द्रव्यमान के बेस पर पूछ लेगा, तो यहां से भी आपका न्यूमेरिकल्स आने वाला। चलो मैं बात करता हूं, दैट इज द फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करता हूं। इसके बाद यानी कि जो मेरा होगा ये प्रवाह से रिलेटेड होगा क्वेश्चन। हाँ, ये प्रवाह यानी कि ठोसों में तो नहीं होता भाई प्रवाह, अरे ठोसों में भी प्रवाह बता देंगे, टेंशन खा लो, पार्टिकल का प्रवाह बता देंगे भाई। पार्टिकल किस तरीके से साउंड और फ्लूइड्स को यहाँ पर ठोस के साथ मैं जोड़ दूंगा। ये साउंड कहाँ गया भाई, साउंड यहाँ पर लिखा था कहीं, ये चलो साउंड इधर आ गया। इससे क्वेश्चन आ जाते। आजकल के क्वेश्चन एक ही चैप्टर से नहीं पूछे जा रही, एक चैप्टर को दूसरे में मिक्सअप करके क्वेश्चन आते हैं, वहां से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि सर यहाँ का क्वेश्चन है कि यहाँ का कंफ्यूजन आ जाता है। तो वो सारे टॉपिक को एक दूसरे को मिक्सअप करके बताएंगे, और क्वेश्चन हर दिन मेरी क्लास के बाद PYQ क्वेश्चन जरूर होंगे, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं और मेरे टॉपिक का सिलेबस है कि नहीं है। चलिए इसके बाद मैं बात करता हूँ हीट एंड टेम्परेचर। क्या मैंने बोला, हीट एंड टेम्परेचर। भाई हीट, उष्मा, अभी भी आपको उष्मा की ही जरूरत होगी, ठंडी का सीजन है तो उष्मा की जरूरत होगी, है ना। तो उष्मा में भी परिवर्तन किस तरीके से होता है, जैसे ऊर्जा में परिवर्तन वैसे उष्मा में परिवर्तन। ऊर्जा और उष्मा दोनों को एक साथ करके पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने उष्मा स्टार्ट किया, थोड़ी बहुत चर्चा किसकी होगी, ऊर्जा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। न्यूमेरिकल्स का बहुत कम योगदान, न्यूमेरिकल्स तो टेम्परेचर लेके आता है भाई, ताप। इसमें जो आपका टेम्परेचर है वो न्यूमेरिकल से ले आता है, फॉरेनहाइट को किस में कन्वर्ट करो, केल्विन में कन्वर्ट करो, सेल्सियस में कन्वर्ट करो, ये सारे टॉपिक की बात करूंगा। इसके बाद मेरा टॉपिक होगा दैट इज द वेव। क्या बोला भैया, वेव, यानी कि अगर मैं बात करूं किरण या तरंग, तो अगर मैं तरंगों की बात करता हूं भैया, तो इसमें मैं बात करूंगा वैद्युत चुंबकीय तरंगे, मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक तरंगे, अयांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल जो आपका होता है यांत्रिक तरंगे, किसके लिए मीडियम की जरूरत होती, यानी कि चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती नहीं होती भैया, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता। और इसमें एक बड़ा मजेदार तरंग आने वाला है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या बोला भैया, विद्युत चुंबकीय इसके बाद पढ़ने वाले, तरंग है तो इसी में बात कर लूंगा ना, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसका एक प्यारा सा कोड होगा, गए पद आशुरे। क्या बोला, गए पद आशुरे। बोलो क्या लिख दिया सर, भैया पूछ लेता है विद्युत चुंबकीय तरंगों में, इसमें बताइए इसका क्रम क्या है, अवरोही आरोही। चलो ये क्रम, सर क्रम तो तैयार कर लेंगे ना भैया, उसमें पूछ लेगा आवृत्ति का क्रम कौन सा है, यानी फ्रीक्वेंसी का, वेवलेंथ का क्रम कौन सा है, वेवलेंथ का घटता क्रम कौन सा है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, सबसे कम वेवलेंथ किसकी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एक ही कोड याद करो, क्या, गए पद आशुरे। चलो थोड़ा सा पढ़ ही लेता हूं, क्या, गा का मतलब गामा किरण, कौन सी, गामा। ए का मतलब भैया एक्स किरण, क्या बोला, एक्स किरण। उसके बाद पा का मतलब है पराबैंगनी किरण, कौन सा भैया, पराबैंगनी। द का मतलब दृश्य, विजिबल, जो आप विज्ञान पढ़ते हो यही दृश्य किरण है भैया। और आ का मतलब क्या है, अवरक्त किरण। क्या है बोलो, अवरक्त। और सा का मतलब क्या है भैया, सूक्ष्म। और रे का मतलब क्या है, रेडियो। क्या है, अपना रेडियो चैनल नहीं है भाई, वो रेडियो तरंग की मैं बात करूंगा। तो इसका एक प्यारा सा कोड हो गया, अभी पढ़ लो भाई, गए पद आसुरे। चलो क्लास के बाद फिर से एक बार अपने आप नोट्स कॉपी में लिखना, क्या, गए पद आसुरे। क्लास खत्म होने के बाद लिख लेना, गए पद आसुरे, स्टार्टिंग में लिख लेना। अब इसमें इतना छोटा सा कोड, इस छोटे से कोड में देखिएगा वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, घटता क्रम, बढ़ता क्रम, सबसे ज्यादा, सबसे कम, सब खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, इसी कोड में। इसीलिए मैंने आपको बताया नहीं कि जो मजेदार यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक होने वाले भाई, क्वेश्चन देखते तुरंत फटाक से बताओगे ये इसका, अरे ये तो इसमें सबसे ज्यादा है भाई। इसका एक मैं कोड बता दिया, कोड बताने के बाद क्रम तो अपने आप। अब ऐसे क्या हुआ, गामा किरण का सबसे ज्यादा, गामा किरण कितना नहीं पता, उसका भी तरीका बता दूंगा किसका कितना होता है, कैसे पावर माइनस करते हैं, तो एक दूसरे का अपने आप निकलता चला जाएगा। चलो क्लास में बात करूंगा, अभी क्यों, अभी ज्यादा नहीं बात करता। अब इसके बाद मैं बात करूंगा साउंड की भैया। क्या, साउंड, मैं बोल रहा हूँ ना साउंड है ये भी, तो साउंड को मैंने भी बताया था किससे रिलेट करके मैं पढ़ा दूंगा, साउंड को यहाँ पर फ्लूइड से पढ़ा दूंगा। थोड़े बहुत पार्टिकल्स इधर उधर मूवमेंट करेंगे, साउंड भी आ जाएगा। और साउंड में मैं जो बोल रहा हूँ आपके कानों तक आवाज सुनाई पड़ रही है, ये साउंड है भैया, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में किस तरीके से कॉलिजन करते। इसके बाद मेरा टॉपिक होगा दैट इज द लाइट एंड चार्ज। क्या बोला, लाइट एवं चार्ज। लाइट का मतलब सारे ऑप्टिक्स के टॉपिक होंगे,
ऑप्टिक्स का मतलब समझ रहे हो ना, प्रकाश से रिलेटेड। किससे भैया? प्रकाश की, क्या बोला? प्रकाश की। और इसी लाइट में इसका वेवलेंथ, चलो लाइट का भी वेवलेंथ आ जाएगा, वेवलेंथ वहां चर्चा किया, यहाँ भी आ जाएगा, उसकी बात बता दूंगा। अच्छा लाइट का क्वेश्चन एक बार पूछ लिया तो प्रकाश की चाल होती है भाई, बड़ा मजेदार क्वेश्चन, पीसीएस का बता रहा हूँ आपके इस एसएससी का नहीं, पीसीएस में क्वेश्चन पूछ लिया, उसमें यूनिट में डिफरेंस कर दिया था। आप रट के चलते हो ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, भैया कई बार क्वेश्चन में बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया करो। कई बार मीटर पर सेकंड को उसी को ऑप्शन चेंज कर देगा, उसी में कुछ इधर उधर कर देगा और कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसमें जो आपके लाइट के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, जो आपके मतलब एक फिक्स पार्ट होते हैं उसको बता दूंगा, वेवलेंथ क्या होता है, स्पीड क्या होती है, किस तरीके से स्पीड इसकी चेंज होती है, कहां पर सबसे ज्यादा कहां पर सबसे कम, और इसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती कि नहीं होती। अब खुद से सोच लो मीडियम की आवश्यकता होती कि नहीं होती, अगर नहीं समझ में, अगर आपको लग रहा है कि हाँ होती है नहीं होती, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं देख लूंगा। चलिए अब इसके बाद मैं बात करूंगा क्या, अच्छा इसी प्रकाश में आपका बात करूंगा क्या, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का पोलराइजेशन, ध्रुवण वगैरह। इतना बड़ा टॉपिक नहीं, हर क्वेश्चन बताऊंगा किस तरीके से आपके पिछले यानी कि पीवाईक्यू में आए हुए हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरा हर टॉपिक से क्वेश्चन होगा और उस टाइप के क्वेश्चन होगा जो पिछले ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तुरंत क्लास के बाद बता देंगे भाई देखो ये क्वेश्चन आया, और देखते रटना भी नहीं, आपको सॉल्व भी इतना नहीं करना, आराम से सॉल्व कर जाओगे, ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक बनाया है भाई। इसके बाद आपका बात क्या आएगा, अगर मैं चार्ज की बात करता हूँ, चार्ज का मतलब क्या है भैया, आवेश। अभी आप भी ज्यादा आवेशित मत होइए, चलिए ठीक है। अच्छा आप बोलेंगे सर आप मत होइए, नहीं नहीं मुझे तो पढ़ाना है भैया, मुझे थोड़ा बहुत एनर्जेटिक तो रहना होगा ना, चलिए ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आवेश की, तो भैया आवेश आए इलेक्ट्रॉन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, आवेश आए इलेक्ट्रॉन ना, ऐसा हो नहीं सकता। और इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा तो तुरंत क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बोला ना एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेट करता है, आप पता नहीं क्यों उसको रटते हो अलग, इसको रटते हो अलग भाई। एक चैप्टर खत्म नहीं हुआ तब तक दूसरा चैप्टर अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब तक मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक, यहां पर आवेश की, आवेश को यानी इलेक्ट्रॉन को गति करा दिया, तो भाई गति करने के बाद क्या आ गया, धारा आ गई, इसमें भी धारा चल रहा है। जो अभी बात किया था धारा कौन सी राशि की बात कर रहा था, वही धारा यहां पर भी आ गई। तो अगर वैद्युत धारा की बात करूंगा तो वैद्युत से रिलेटेड। अच्छा इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन में मैं बताऊंगा इस पर चार्ज कितने होते हैं, मास कितना होता है, वो आपके फिक्स वैल्यू होती है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रिक पढ़ते हो यानी कि विद्युत, तो चुंबक को मत भूलिएगा। बोलेंगे कैसे, क्योंकि भैया ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर कोई सिक्का है तो उस सिक्के में एक हेड दूसरा टेल। क्या कभी ऐसा दुकानदार के पास जाओ, बोलो हेड वाला ले लो, टेल वाला वापस कर दो, 10 रुपए हेड वाले के सिक्के का समोसा दे दो भाई, बोलेगा टेल वाला क्या करो, बोला टेल वाला तुम्हारा नहीं मेरा है। भैया विदाउट हेड और विदाउट टेल दोनों एक साथ जब तक नहीं रहेंगे तब तक सिक्के की वैल्यू नहीं। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रिक की बात करता हूं तो मैग्नेटिज्म तो अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि विद्युत और चुंबक दोनों है भाई भाई, इसको अलग नहीं कर सकते, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब बोलेंगे सर कैसे, थोड़ा बताओ ना, क्योंकि भैया अगर मैं बात किया आवेश की, विद्युत की, चलो पहले मैं बात करता हूं आवेश दो टाइप के, एक आपके धनावेश, दूसरे ऋणावेश। बोलो सर पता है, बिल्कुल पता है भैया। ये बताओ किसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, किसमें इलेक्ट्रॉनों का अधिकता, नहीं समझ में आया। चलो एक कोड लिखो, क्या, डी के, मेरे डी के सर भी हैं भाई, उन्हीं के नाम का मैंने कोड बना दिया, क्या, डी के। डी का मतलब धनावेश, और धनावेश में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी, ये है धनावेश, और का मतलब कमी। किसकी कमी, हमारी आपकी किसी को कमी नहीं भाई, इस जिंदगी में हमारी आपकी कमी नहीं, लोग बहुत हैं, यहां पर है इलेक्ट्रॉनों की कमी। किसकी कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। अब बोलेंगे सर एक मिनट गलत तो नहीं बता दिए, धनावेश है इलेक्ट्रॉनों की कमी, धनी है तो कमी कहां। चलो ऐसे समझो मेरे जेब में 100 रुपए, पता नहीं है कि नहीं, चलो मेरे जेब में 100 रुपए, अब मैंने बोला कोई बेकार आया, भिखारी आया, मैंने उसे 50 रुपए दे दिया, बताओ मेरे पास कमी हुई क्या दिखता, भाई 50 रुपए कम हो गए। मैं धनी हूं मैं मानता हूं, लेकिन 50 रुपए क्या हो गए, कम, क्योंकि 50 रुपए मैंने उसको दे दिया। तो अगर मैंने दिया, मैं धनी, तो मेरे पास कमी, किसकी कमी, इलेक्ट्रॉनों की। बोलोगे सर पैसे कमी, नहीं भाई वो तो मैथ था ना, यहाँ तो साइंस है, साइंस में इलेक्ट्रॉनों की कमी, इस धनावेश में इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो ऋणावेश अपने आप बोलो कमेंट बॉक्स में, इलेक्ट्रॉनों की कमी की अधिकता लिख देना भाई। इलेक्ट्रॉनों की अगर इसमें कमी तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता। भिखारी 0 रुपए लेकर आया और 50 रुपए लेकर चला गया, तो बताओ क्या है, कमी। अब आप बोलेंगे सर मैग्नेटिज्म की बात कर रहे थे आप, और मैग्नेटिज्म बताइए किस तरीके से रिलेट कर रहा है। भाई इसमें आपके धनावेश और ऋणावेश, और उसमें भी दो हैं, एक आपका नॉर्थ और दूसरा क्या, साउथ।
मैंने बोला ना कि हर एक चीज एक दूसरे से रिलेट करेगा, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, भूलना मत, एक ही सिक्के के हैं, इसमें एक नॉर्थ तो एक साउथ, इन दोनों में है क्या, अट्रैक्शन, आकर्षण। क्या है भैया, आकर्षण। कभी पॉजिटिव पॉजिटिव आकर्षण नहीं होता। आपका भी आकर्षण किसके प्रति है, जरा सोचना भैया, पॉजिटिव टू निगेटिव है या फिर पॉजिटिव टू पॉजिटिव है। और दूसरा अगर मैं बात करूं नॉर्थ टू साउथ, इन दोनों पर भी क्या है, आकर्षण। ये भी दो प्रकार का, ये भी दो प्रकार का, उसमें भी अगर अपोजिट होंगे तो आकर्षण, इसमें भी अपोजिट होंगे आकर्षण। चलो प्लस प्लस को मिलाओ, बोलो क्या, रिपेल। नॉर्थ नॉर्थ को मिलाओ, बोलो क्या, रिपेल। हर चीज तो वही है ना। यहां विद्युत वहां चुंबक, यहां विद्युत बल वहां चुंबक बल, वहां वैद्युत क्षेत्र यहां पर चुंबकीय क्षेत्र। मेरा क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब प्रभाव, जहां तक किसी का प्रभाव वो उसका एरिया होता है। जहां तक एक आवेश का प्रभाव दूसरे आवेश को आकर्षित कर ले, वैद्युत क्षेत्र। एक चुंबक का प्रभाव दूसरे चुंबक को आकर्षित कर ले, चुंबकीय प्रभाव। है ना दोनों एक ही चीज, मैंने बताया नहीं, दोनों एक ही है। विद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल, सब एक ही चीज है भाई। इसके प्रॉपर्टी उसके प्रॉपर्टी। इसमें भी कोई रस्सी पकड़ के खींचता, कैसे खींचता, क्लास में ही चर्चा करूंगा, नहीं ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद आपका बात करूंगा क्या, मॉडर्न फिजिक्स। किसकी बात करूंगा मैं, मॉडर्न फिजिक्स की। तो भैया मॉडर्न फिजिक्स में जो आपका टॉपिक आएगा थोड़ा बहुत वेव, और इसी में एटम, बोलोगे एटम नहीं, परमाणु मॉडल वगैरह पढ़ना भाई, वो परमाणु वहां पर नहीं पढ़ना केमिस्ट्री वाला। यहाँ पर थोड़ी बहुत मैं बात करूंगा परमाणु मॉडल की, और इसी में मैं बात कर लूंगा रेडियो एक्टिविटी की, जो बहुत आपका जो आपका रिलेट करेगा किससे, केमिस्ट्री से। तो ये आपका कुल मिलाकर बायो केमिस्ट्री हो, सॉरी केमिस्ट्री हो जाएगा। तो केमिस्ट्री से रिलेट करेगा, केमिस्ट्री में कुछ पार्ट आपके फिजिक्स के हो जाएंगे। चलिए अब इसके बाद मैं चर्चा करने वाला हूँ किसका, फिजिक्स के बाद आपका अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज द केमिस्ट्री। भाई केमिस्ट्री में आपको बोला केवल क्लास कर लीजिएगा बस, क्लास के बाद आप बता दीजिएगा सर समझ में आया कि नहीं आया, तैयार हुआ कि नहीं हुआ। 5-10 मिनट रिवीजन कभी महीने में मन करेगा 15 दिन में कर लेना, बाकी क्लास में तैयार हो जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं क्या, मैटर। एक भाई रुक जाओ जी, बात करूंगा यहाँ भी मैटर होने वाले क्या। चलिए अगर मैं बात करूंगा पहला क्या टॉपिक होगा मेरा, मैटर। मैटर क्या है, यानी कि पदार्थ की बात कर रहा हूँ। किसका भैया, पदार्थ। तो अगर मैं पदार्थ की बात करूं तो बोलो अवस्था भी तो है इसी में। अवस्थाएं कितनी है, 3 नहीं सर, 4 5 अवस्थाएं हैं। मेनली 3 होता, बाकी तो है 5 अवस्था। आपको पहला पता है, पहला क्या है, सॉलिड। दूसरा क्या है, सॉलिड है भाई, पूरा नहीं लिखना। दूसरा क्या है, लिक्विड। तीसरा क्या है, गैस। चौथी अवस्था जल्दी से बताओ क्या है, प्लाज्मा। क्या है भैया, प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था क्या है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये आपकी पांचों अवस्थाएं हैं। 3 अवस्था मिलनी होती है, 5 बोलो छठी अवस्था। तुम स्टडी कर लेना, मैं नाम लिख दूंगा यहाँ पर छठी अवस्था का नाम। तो भैया यहाँ पर मैटर से यानी कि पदार्थ से रिलेटेड बात होंगे। अच्छा पदार्थ के बारे में सर्वप्रथम कॉन्सेप्ट किसने बताया था, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, उसमें नाम आएगा महर्षि कणाद का। किसका नाम आएगा भैया, महर्षि कणाद। उनको ऊपर लिखो भाई, सबसे ऊपर ही होते हैं ये हमेशा, क्योंकि महर्षि है ना। भैया केमिस्ट्री में जो पदार्थ की अवधारणा को सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, इसको सर्वप्रथम किसने बताया था, महर्षि कणाद ने बताया था। छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, इसको महर्षि। बोलोगे सर एक मिनट आप कंफ्यूज हो रहे हो, डाल्टन नहीं भैया, अभी डाल्टन नहीं, अभी तो हम हमारे महर्षि ही है, महर्षि कणाद। इसके कई वर्षों बाद फिर डाल्टन का परमाणु मॉडल आता है। जब डाल्टन ने इसको प्रूव करके दिखाया एटम के डेफिनेशन को, तो वहां से डाल्टन आते। तो एक इसकी मजेदार स्टोरी मैं बताऊंगा आपको मैटर वाले टॉपिक में, कि किस तरीके से डाल्टन और जो महर्षि कणाद का दोनों का कॉन्सेप्ट था, किस तरीके से दोनों में डिफरेंस थे, वो आपका स्टोरी के मॉडल से बताऊंगा। इसके बाद अगला आपका टॉपिक क्या होगा भैया, एटम। मैटर की बात करूं, एटम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। एटम यानी कि क्या, परमाणु। इसके बाद मैं बात करूंगा परमाणु क्या है। देखो क्वेश्चन कहां से केमिस्ट्री बनता है, परमाणु क्या है, जैसे मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसी में आएगा ये क्या है। वहां 2 भाग होते, बोलो परमाणु में 3 होते नहीं, दो होते भाई, एक अस्थाई दूसरा अस्थाई। कंफ्यूजन मत रहिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 11 to 12 या 9 to 10 की क्लास नहीं है कि रटना है, थोड़ा फील करना है। इसमें 3 पार्ट, 3 नहीं 2 में, एक में 3 पार्ट। कैसे, एक आपका स्थाई और दूसरा क्या आपका अस्थाई। एक आपका क्या, स्थाई और दूसरा क्या भैया, अस्थाई। ये जो स्थाई है, जो आप बोलते हैं परमाणु के 3 भाग, डायरेक्ट बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, नहीं भैया 3 है। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके परमानेंट भाग होते हैं।
और जो आपके नॉन परमानेंट की बात करता हूं, यानी कि क्या भैया अस्थाई, ये आपके टोटल 35 टाइप के होते हैं। मेरा परमानेंट एक घर है भाई, वो घर नहीं बदल सकता। परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 110% होगा, 35 हो या ना हो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन इनका फर्क पड़ता। अच्छा, जैसे आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, सर इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेटाबेस क्या करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, यही से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, यही से पूरी केमिस्ट्री बन जाएगी भैया। तो चलिए इसकी चर्चा क्लास में ही करेंगे। बस मैं एक टॉपिक बता दे रहा हूं आपको, टॉपिक किस अंदाज में चलने वाला है। वैलेंसी की बात करता हूं, यानी कि क्या, संयोजकता। क्या बोला, संयोजकता। इस संयोजकता से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की पूछते, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। हाँ, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट या न्यूमेरिकल्स आपका योगदान होगा तो उसको बता देंगे क्लास में। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज अ पीटी, यानी कि क्या, पीरियोडिक टेबल एंड इट्स क्लासिफिकेशन, यानी कि क्या, आवर्त सारणी। क्या बोला मैंने, आवर्त सारणी। ये भैया आवर्त सारणी आपको पता है ना, टोटल 1 से लेकर 118 एलिमेंट होते हैं। अच्छा, अब बोलेंगे सर पीरियोडिक टेबल तो मेरे सामने रहता ना, रट जाऊंगा, क्या दिक्कत, नहीं भाई, क्वेश्चन वैसे नहीं पूछे जाते जैसे आप समझ रहे हो। इस पीरियोडिक टेबल में नॉर्मल टेम्परेचर पर कितने सॉलिड हैं, कितने लिक्विड हैं, कितने गैस हैं, फिर से कितने सॉलिड, कितने लिक्विड, कितने गैस। अब बोलेंगे सर ये तो 1 से लेकर 118 कौन रटेगा, भाई नहीं, क्लास में ही बताऊंगा, एक बार क्लास में क्लियर होगा। चलो अभी सीख लो, 5 11 ये इसके पार्ट है भाई। अब 102 नहीं पढ़ना भाई, भूल जाओ 102 कौन से, 5 और 11 तैयार कर लो ना, 5 और 11 तैयार कर लो। सॉलिड लिक्विड गैस 1 से लेकर 118 तक कभी नहीं भूलोगे, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। सर आज कोई भी पूछेगा सर ये वाला कौन सी एलिमेंट, तुरंत बताओगे सर ये वाला एलिमेंट ये है, सॉलिड लिक्विड गैस। मतलब 1 से लेकर 118, बहुत ही बेहतरीन। क्या है भाई, 102 नहीं पढ़ना, 5 11 पढ़ लो, 5 11 को तैयार कर लो। चलो 11 में भी कंफ्यूजन हो रहा है, इसमें 2 टाइप का होता है। एक आपका होता है एक परमाणु, क्या बोला, एक परमाणु यूनिमॉलिक्यूलर, और दूसरा क्या होगा, द्विपरमाणु। इसका कोड सबको पता है क्या, अगर नहीं पता तो लिख लेना, क्या है, नानी आराम कर जिंदा रहेगी। अरे भैया बड़ा प्रचलित कोड है, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार बता रहा हूं भाई, बहुत लोगों ने बताया होगा। हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, नहीं तो मर जाएगी, ठंडी आ रहा है भैया, आराम ही कर लो नानी। चलिए दूसरा आपका द्विपरमाणु, इसका एक कोड बताऊंगा जो मैं ही बताऊंगा, कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। हेलो फोन, फोन आता ना, मेरा भी बज रहा है, अभी उठा नहीं रहा, ठीक है। हेलो, हेलो नहीं बोलना, फोन में बोल रहे हो ना, बोलो हेलो फोन, खत्म भाई। इसका है ना, नहीं आराम कर जिंदा रहेगी, हेलो फोन, पूरा खत्म। गैस लिक्विड का क्लास में पढ़ लो भाई, सब यही नहीं पढ़ना। चलिए ठीक है, अगर इसको मैं क्लीन कर दिया। चलिए अब इसके बाद आपका क्या आता है, 1 मिनट जी। अब इसके बाद मेरा टॉपिक आएगा दैट इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में थोड़े बहुत समीकरण की मैं बात करूंगा, और समीकरण के बाद कभी कभार आपके समीकरण दिए रहते हैं, उसमें पहचानना होता है कि किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में रिडक्शन। नहीं समझ में आ रहा है भैया, आक्सीकारक और अपचायन, आक्सीकारक, मक्खी तुम भाग जाओ भाई, आक्सीकारक और अपचायक, इसकी मैं बात करूंगा। ऑक्सीकरण और अपचयन से किस तरीके से अलग होता है, और कैसे आपका ऑक्सीकरण और अपचयन किस समीकरण में पहचानना होता है, ये सारी चर्चा क्लास में होगी। संयोजकता के आधार पर यहां पर संयोजकता भी लाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना सिखाएंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं वहां से। चलिए अब आप बात करता हूं केमिकल बॉन्डिंग की। बॉन्डिंग का मतलब बंध, बॉन्डिंग का मतलब बंध। इसमें कितने टाइप के बंध होते हैं, बॉन्ड होते हैं, जैसे कि सबसे पहले बात करूं आयनिक बॉन्ड क्या होता है, किसके किसके बीच आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, और उसके बाद इसमें आपका मेटेलिक बॉन्ड कौन सा होता है, यानी कि धात्विक बंध कौन क्या होता है, और उसके बाद आपका मॉलिक्यूलर बॉन्ड यानी कि आणविक बंध क्या होता है, सहसंयोजक बंध क्या होता है। इन सारे बंधों की बात करूंगा, ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। हाँ, ज्यादातर क्वेश्चन मतलब मैं बात करूं तो 90 to 95% ये कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे, ठीक है। इसी में मैं बात कर लूंगा, जो एक क्वेश्चन है बड़ा चर्चे में है, क्या, पाई और सिग्मा बॉन्ड। क्या बोला, पाई और सिग्मा, भाई ये क्या है बता दूंगा भाई एक ही क्लास में क्या, ऐसे समझो यार, पहला वाला सिग्मा, बाकी सभी पाई, बाकी सभी पाई, पहला सिग्मा पाई, डबल ट्रिपल, पहला सिग्मा कई पाई, 2 पाई, कई पाई भैया 2 पाई। तो यहीं से आपको क्वेश्चन किस तरीके, जैसे मान लीजिए इस तरीके से दे दिया, इन सब में कितने सिग्मा कितने पाई है, नॉर्मल एक ही दिन, मतलब 2 मिनट में क्लास में खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं, ठीक है। अब इसके बाद बात करूंगा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। क्या बढ़िया टॉपिक है भाई, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, यानी कि क्या, अम्ल क्षारक और लवण, अम्ल क्षारक और लवण, ये आपका टॉपिक है। और इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते, चलो एक लिखो क्वेश्चन, अम्ल नीले को लाल करता कि लाल को नीला करता। सर लाल को नीला, नीले को लाल, आपने कंफ्यूज कर दिया जो याद था। इसका एक कोड लिखो जल्दी से, क्या, अनिल, क्या बोला,
अनिल किसी का नाम, भाई रवि को तो पता चल गया, अनिल को भी पता चलना चाहिए। आ का मतलब क्या है? अम्ल। आ का मतलब क्या है? अम्ल। ना का मतलब क्या है भैया? नीला। क्या है? नीला। और ला का मतलब क्या? लाल। तो अनिल भैया आप जो है ना नीले को क्या कर देते हो? लाल। आ का मतलब अम्ल, नी का मतलब नीला, ला का मतलब लाल, यानी जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता? लाल कर देता भाई। चलो, अगर अनिल नीले को लाल किया तो एक होगा ऐसा भी जो लाल को नीला करेगा भाई, बेलना। सर खाना बनाने वाले हैं क्या? नहीं भैया, खाना नहीं बनाने वाला हूं, बेलना आपको कोड बता रहा हूं भाई। बे का मतलब है बेस। बे का मतलब बेस। हिंदी पता ही होगी, नहीं पता तो चलो पता कर लो भाई। और ला का मतलब क्या है? लाल। और ना का मतलब क्या? नीला। क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन रहता भाई, अम्ल नीले को लाल करता कि क्षारक करता। तो कोड याद कर लो अभी, क्या अनिल और बेलना, ऐसे बहुत सारे कोड होंगे भाई जो आपके इससे रिलेटेड होंगे और क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन आप खुद भी समझ रहे हो कि पूछे गए कि नहीं पूछे गए, और कंफ्यूजन भी होता है। तो उन सब कंफ्यूजन का एक ही तरीका, एक बढ़िया सा शॉर्ट ट्रिक ढूंढ लो सर, इसी में खत्म कर दो। उसके बाद आपका क्या है? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट्स। चलो, जब मेटल नॉन मेटल मेटलाइट्स की बात करूंगा तुरंत बात कर लूंगा मैं पीरियोडिक टेबल की। किसकी बात कर लूंगा? पीरियोडिक टेबल की बात कर लूंगा। क्यों? क्योंकि भैया जब पीरियोडिक टेबल आप पढ़े थे उस पीटी में आपके टोटल कितने एलिमेंट थे? 118। और इन 118 में कुछ सॉलिड थे, कुछ लिक्विड थे, कुछ क्या थे? गैस। और इसी पीरियोडिक टेबल में भैया कुछ आपके मेटल होंगे, कुछ आपके नॉन मेटल होंगे, और कुछ आपके क्या होंगे? मेटलाइट्स होंगे। समझ में आया? यानी कि क्या, कुछ आपके धातु हैं और कुछ आपके अधातु हैं और कुछ आपके क्या हैं? उपधातु। फिर से बोलो सर, 1 से लेकर 118 रटना। अभी मैंने बताया सॉलिड लिक्विड गैस में नहीं रटना, वैसे इसमें भी नहीं रटना भाई। पीरियोडिक टेबल खुद से बनाना सीख जाओगे। और 1 से लेकर 118 ऐसे आपसे कोई पूछेगा ये वाला बताओ मेटल है कि नॉन मेटल, मेटलाइट्स यानी ठोस, सॉरी धातु अधातु उपधातु, तुरंत बताओगे, जुबान पर ही बता दोगे भाई। 1 से लेकर 118 तक रटना नहीं है, सिर्फ एक बार क्लास में समझ लेना, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में खत्म हो जाएगा भाई। उसको ब्लॉक वाइज डिवाइड किएगा ना, एस डी एफ के सारे तत्व बोलो क्या है? मेटल है, धातु। बोलो सर एक भूल गए क्या? हाइड्रोजन। अपवाद में रख लो ना भाई, हर बच्चे थोड़ी पढ़ते हैं, एक आध तो ऐसा होगा ना बदतमीज भी निकलेगा, वही है बदतमीज, इसीलिए इसको बोलते आवारा। क्या बोलते? आवारा है ना बदतमीज, बदतमीज को आवारा बोलते। बाकी एस डी एफ ब्लॉक में सारे क्या होते हैं भैया? आपके मेटल होते हैं। बचा मेरा एक ही, कौन सा? पी। और पी ब्लॉक में आपके मेटल भी, नॉन मेटल भी और मेटलाइट्स भी, यानी कि धातु अधातु उपधातु तीनों पाए जाते हैं। क्वेश्चन कैसे करेगा? बोलेगा कि इसमें से कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु 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 तीनों पाए जाते हैं? बोलो बोलो कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? जी, पी ब्लॉक। अब इसके बाद अगला टॉपिक आएगा क्या? इसको मैं थोड़ा इधर कर दूं क्योंकि एक टॉपिक इसमें छिप गया। क्या भैया? कार्बन एवं इट्स कंपाउंड, केमिस्ट्री, उसके बाद इन एवरीडे लाइफ। अच्छा, कार्बन एवं इट्स कंपाउंड जो है और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन दोनों को मैं एक साथ करके पढ़ाऊंगा क्योंकि इसका टॉपिक मैं रिलेट करूंगा बायोकेमिस्ट्री से। अच्छा, मैं अगर आपसे बोलूं आप भी कार्बन के बने हैं क्या? सर क्या बात करो, मैं कार्बन का बना हूं। जी हाँ, आप भी कार्बन है, आप में भी कार्बन है भैया। तो इस तरीके से कार्बन क्या होते हैं, इसके कंपाउंड कौन कौन से हैं, इसके कार्बनिक रसायन में ढेर सारे आपके। अच्छा, इसमें मैं बात बता दूंगा थोड़े बहुत आईपीएससी नॉमेनक्लेचर की, ठीक है? आईयूपीएससी नामकरण, थोड़ी बहुत मैं बात करूंगा आईपीएससी नॉमेनक्लेचर की, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये जो एवरीडे लाइफ क्वेश्चन है भैया, अब बोलोगे सर इसका क्या योगदान है? भैया इसको मैं रिलेट करूंगा पीरियोडिक टेबल से। कौन से तत्व का कितना महत्व है, क्या उपयोग है, यूजेज है, और किस तरीके से ये किस रोग में सहायक होते हैं, वो भी चर्चा बताऊंगा भैया। ये सारा आपका क्लास में डिस्कशन किया जाएगा। मुझे आशा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो मैंने सिलेबस बताया और जो मैंने अभी एक पढ़ाने का अंदाज आपको बताया, छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक से मैंने थोड़ा बहुत आपको परिचय भी कराया, बिल्कुल इसी तरीके से हर एक टॉपिक में ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक और मजेदार ट्रिक होने वाले हैं भैया। बस मेरी क्लास में बने रहिएगा। चलो फिर कल से स्टार्ट करता हूं पहला टॉपिक आपको फिजिक्स लेकर, और उस फिजिक्स की क्लास में जैसा कि मैंने बताया कि मेरा पहला टॉपिक कौन सा रहेगा, उसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास यहीं तक, बाकी अपना ध्यान रखिएगा, बाकी का नेक्स्ट डे। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।